वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 में बोल रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी तो दिखाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि आपको पहले ही बोल दिया कि जो आप ट्राइंगल बनाओगे उसमें एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। यानी कि जो एंगल सी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो हम लिखे माना कि ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और चूँकि कोस ए और कोस बी की बात हो रही है इसलिए हम कोस ए और कोस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कोस ए का क्या होगा, कोस ए यानी इस एंगल की बात हो रही है, कोस ए यानी बी बाई एच। बी क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा और एच ये बनेगा, ठीक है। उसी तरह कोस बी यानी इस एंगल की बात हो रही है तो इसमें बी क्या बनेगा, ये बनेगा और एच क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कोस ए बराबर कोस बी, तो ये दोनों को आप बराबर करके लिख सकते हैं। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी बचेगा। देखिए ए सी बी सी यानी सम्मुख भुजा है और हम लोग जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखने की बात है कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वही हम लिखे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब चूँकि ए सी बराबर बी सी है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं माना कि ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज का और उसमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट यानी बी बाई पी। तो मेरा थीटा अगर यहाँ रखते हैं तो बी क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा ए बी और पी क्या बनेगा, बी सी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए नया होगा, ठीक है। ए पे बराबर 7 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना, तो ए पे बराबर 7 के लिखेंगे और बी सी बराबर 8 के, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे करते थे बिल्कुल ऐसे ही। अब 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लेना होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लेने हो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी क्या है 7 के और बी सी क्या है 8 के। तो 7 का क्या होता है 49 और के का स्क्वायर जाएगा और 8 का क्या होता है 64 के का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों को सम करेंगे तो 113 आएगा और के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये रूट है तो रूट में रहेगा क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसका रूट वैल्यू नहीं निकलेगा इसलिए के स्क्वायर का के बाहर आ गया, रूट 13, ये क्या बन गया मेरा एच। अब यहाँ आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके लिए नए होंगे। ये क्वेश्चन में था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको ए ले इसको बी ले, ठीक है। इसको ए ले इसको बी ले इसको ए ले और इसको बी ले, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह इसको ए ले इसको बी ले इसको ए ले इसको बी ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक और फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहीं रह जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अच्छा, तो अगर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस वैल्यू पुट करना है। कोस स्क्वायर थीटा यानी p/h। ठीक है, p/h का होल स्क्वायर जाएगा, b/h का होल स्क्वायर जाएगा और ये p/h का होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो b मेरा क्या था, b मेरा था AB। 7 के रूट अंडर h हम लोग निकालें, रूट अंडर 13 113 के का होल स्क्वायर जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 के रूट अंडर 113 के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला a/b का होल स्क्वायर होता है तो क्या जानता है a² / b² जाता है। ठीक है, a/b का होल स्क्वायर है तो a² / b² जाता है। ठीक है, तो उसी तरह 7 के का क्या बनेगा 49 के स्क्वायर बनेगा, रूट 13 है तो रूट 13 ये वाला फॉर्मूला a तो क्या बनता है a बनता है, तो रूट 13 का स्क्वायर आएगा तो क्या बनेगा सिर्फ 113 बनेगा, और k है तो k का स्क्वायर चला जाएगा तो एक k स्क्वायर कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 8k का क्या आएगा 64 और इसका 130। ठीक है, अब ये फॉर्मूला a/b डिवाइडेड बाय c/d तो क्या बनता है a/b इंटू d/c। ठीक है, a/b इंटू d/c। ये सब फॉर्मूलाज याद रखने ही होंगे, कहाँ पे कौन सा छोटा छोटा फॉर्मूला अप्लाई हुआ तभी बनेगा। तो ये 113 ऊपर चला गया, 64 नीचे आ गया, तो 113 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 49/64। ठीक, आंसर। बस आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का a+b और a-b वाला फॉर्मूला टूटा है। पहला चीज़ यहाँ पे याद रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये इस चीज़ को इस तरह से लिख के यहाँ पे सॉल्व कर दे। ये दोनों याद रहेगा तो फिर यहाँ पे तो वैल्यू पुट करना आसान है। कोस का वैल्यू क्या होता है b/h, साइन का p/h, तो बस स्क्वायर रूट करना है और हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे बस। अब ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7k डिवाइड बाई 8k का होल स्क्वायर, तो वही चीज़ आया। और एक और बात, यहाँ पे अगर कुछ है मान लीजिए m और यहाँ पे कुछ है n और इसका स्क्वायर जा रहा है तो ये a² m² इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर k में भी गया है 7 में भी गया है, तभी जाके k² बना, और ये 7 का 49 बना, 8 का 64, k का k² जैसे ऊपर काट रहे थे यहाँ पे भी काट देंगे तो क्या बचेगा 49/64 आंसर दोनों का सेम आया, बस प्रोसेस अलग है। ठीक है, बाय द वे अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला याद होगा तो आप यहीं पे देख लोगे कि आंसर सेम आने वाला है। कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये याद रहेगा ना तो आप यहीं पे पता कर लोगे कि 1 नंबर और 2 नंबर का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS लाना है। किसके थ्रू, ये जो दिया है इसके थ्रू। तो हम लोग वही लिखेंगे, दिया है 3 कोट ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो कोट ये 3 नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए है ना। अब हम लोग डायरेक्ट ए बी इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे, साथ में क्या लेना होगा, के लेना होगा। तो ए बी इक्वल टू 4K और बी सी इक्वल टू 3K। अब 2 वैल्यू दिया है, एक निकालना है, तो इसके लिए क्या अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी निकालना होगा, है ना। तो ए सी इक्वल टू कैसे सॉल्व किया ये समझिए। ए बी का वैल्यू कितना था 4K, बी सी का वैल्यू कितना था 3K। तो 4 का 16, K का K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और K का क्या होगा K स्क्वायर। 16 प्लस 9 15, सॉरी 16 प्लस 9 25, K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब रूट में है तो ये और ये कट जाएगा तो K बनेगा और 25 का 5 बनेगा। अब यहाँ पे समझिए कि क्या कर रहे हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में बस तोड़ के ले आना है। ठीक है, हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और हर प्रोसेस सही होता है। इसमें बहुत जन क्या करेंगे, कोस में साइन बाई कोस में तोड़ के इसको एलसीएम लेंगे, फिर इधर उधर करके वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, क्योंकि मैथ बनाने का सिर्फ एक तरीका होता ही नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। हम बोल रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 को क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब समझिए, वो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर इधर जाएगा यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ कोस स्क्वायर ए बनेगा डिवाइडेड बाय, फिर से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 5 कोस स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये फिर से ये वाला फॉर्मूला में आ गया, आया ना। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, ये कुछ इस टाइप का जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये कट जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अभी हम जस्ट एक फार्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का 2 कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ और यहाँ तो मैच कर गया। ठीक है, मेरा पहला स्टेप ही मैच कर गया। बस उसके बाद आपको जो P/H करके जो ला के सॉल्व करना है पाइथागोरस प्रमेय से, वो कर लेंगे। बस ज़्यादा लंबा प्रोसेस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड हम लोग को P/B वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये दोनों को बराबर करके दिखाना होगा, क्योंकि वैल्यू निकालना है ना।
अगर ये चीज़ नहीं दिया हो रहता ना कि 3 कोट A इक्वल टू 4 है, ये नहीं दिया रहता तो हम लोग यही प्रोसेस होल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 कोट A इक्वल टू 4 दे चुका है, जिसके कारण हम लोग को वो P/H वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होगा, दोनों को बराबर लाना होगा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। वरना नहीं दिया रहता तो ये तो बहुत मस्त सॉल्व होते हैं, लेकिन हम लोग को P/H करके ला के दिखाना होगा, ठीक है। तो 10 का क्या होता है, P/B स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर जाएगा, उसी तरह ये सेम लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए P का वैल्यू लिखें, B का वैल्यू लिखें इसको फॉर्मूला में, A/B ये वाला इसमें तोड़ेंगे, है ना। पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3K/4K, ये एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन। तो आप लोग को इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, 7/25। उसी तरह यहाँ पे ही LHS है ना, RHS तो लाना होगा, तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर यानी P/H का होल स्क्वायर, यानी कि ये B मेरा कितना है 4K है, 4K, ये 5K, ये 3K, ये 5। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर एट द एंड सेम ही आना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि ये इसके बराबर है, बस सिद्ध करना था, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो एट द एंड हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।